हेलो एवरीवन। माई सेल्फ एस आर ठाकुर। आज हम जेई मेन 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने है। लेट ए 6,8 एंड बी 10 कॉस अल्फा माइनस 10 साइन अल्फा एंड सी माइनस 10 साइन अल्फा 10 कॉस अल्फा बी vertices of a triangle. If L a comma 9 and G h comma k be its orthocenter and centroid respectively, then we need to find the value of this given expression, that is 5a minus 3h plus 6k plus 100 sin 2 अल्फा। सबसे पहले देखो, ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए हुए हैं तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी। इसमें अगर वर्टेक्स ए बी सी की बात करें तो ए हमारे पास दिया हुआ है 6,8। वर्टेक्स बी इज गिवन एज 10 cos अल्फा minus 10 sin alpha, and C is also given as minus 10 sin alpha and 10 cos alpha। ये वर्टेक्स दिए हुए ट्रायंगल के। अगर हम इस ट्रायंगल को ध्यान से ऑब्जर्व करें और ओरिजिन से इन वर्टेक्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करें, दैट डिस्टेंस कम्स आउट टू बी सेम। ओरिजिन से तीनों का डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर है दैट इज ओरिजिन। अब देखो, हमारे पास एक रिलेशन होती है किसके बीच में, ऑर्थो सेंटर एल दैट इज गिवन एज ए कॉमा 9 एंड सेंट्रॉइड दैट इज गिवन एज एच कॉमा के एंड सरकम सेंटर दैट इज ओरिजिन। सेंट्रॉइड लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। अब यहां हम जी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे एच कोऑर्डिनेट के लिए अगर हम यूज करें तो m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहां से देखो हमारे पास कितना मिल जाएगा, a/3 ये वैल्यू मिल गई। और यहां से a की वैल्यू निकल गई दैट इज 3h। ए और एच में रिलेशन आ गई। अगर हम y कोऑर्डिनेट के लिए प्रोसीड करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1, तो यहां से देखो k की जो वैल्यू है दैट इज 9/3। इनके कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ए और एच में भी रिलेशन आ गई और हमारे पास के की वैल्यू भी आ गई। अब अगर हम इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कैलकुलेट करें, जो कि हमें एच कॉमा के दिया हुआ है, तो सेंट्रॉइड का देखो जो एक्स कोऑर्डिनेट है आपका एच दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास ये रिलेशन मिल गई 6 प्लस 10 कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा एंड डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली के कोऑर्डिनेट आगे y1 प्लस y2 प्लस y3, इनके 8 प्लस 10 टाइम कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और डिवाइडेड बाय 3। इन दोनों रिलेशन को अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो यहाँ से 3h माइनस 6 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10 टाइम कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। इसको हम नंबर 1 दे देते हैं रिलेशन को। सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड रिलेशन 3k माइनस 8 दैट इज 10 टाइम कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा। इसको हमने रिलेशन नंबर 2 दे दिया। फ्रॉम 1 एंड 2 राइट साइड ऑफ बोथ इक्वेशन इज सेम। इसका मतलब इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर इक्वेट करते हैं तो 3h माइनस 6 इक्वल टू 3k माइनस 8। देखो k की वैल्यू 3 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, तो 9 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 1। यहां से 3h की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 7 और 3h a के इक्वल है, तो a की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। तो a और h दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, साइन 2 अल्फा की। साइन 2 अल्फा निकालने के लिए हम अगर इक्वेशन 1 का यूज कर लें
1 में देखो स्क्वेयरिंग कर दें अगर बोथ साइड, तो 3h-6 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100 टाइम, इसका भी स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और -2 sin अल्फा कॉस अल्फा। ये रिलेशन आ गई। 3h की वैल्यू नोन है दैट इज 7, इसको सब्स्टिट्यूट कर दे तो 7 - 6 कम्स आउट टू बी 1, तो ये लेफ्ट हैंड साइड 1 आ गई। और 100 टाइम देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1, एंड -2 sin अल्फा कॉस अल्फा दैट इज sin 2 अल्फा फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। यहां से हम sin 2 अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 1 - sin 2 अल्फा दैट इज 1/100, और यहां से sin 2 अल्फा की वैल्यू देखो दैट इज 1 - 1/100, यानी कि 99/100, तो sin 2 अल्फा भी आ गया। अब इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ रख देते हैं इस रिलेशन में जो हमारी रिक्वायर्ड रिलेशन है। तो इसमें अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 5a - 3h + 6k + 100 sin 2 अल्फा, 100 sin 2 अल्फा। अब देखो 3h भी हमारा एक इक्वल है, तो 5a - a दैट कम्स आउट टू बी 4a + 6k + 100 sin 2 अल्फा। अब यहाँ a k और sin 2 अल्फा की वैल्यू रख देते हैं। ये हमारे पास 7 है, 7, तो 4 × 7 + 6, द वैल्यू ऑफ k दैट इज 3, 3 + 100, और sin 2 अल्फा की वैल्यू 99/100। इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं, देखो ये 28 + 18 और +99, इसको फर्दर तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे, दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 145। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक यू ऑल।